हेलो बच्चों। तो हम लोग फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन कर रहे थे। इसके पहले 2-3 क्लास के हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं और आज भी हम लोग इस पे और आगे क्वेश्चंस करेंगे और आज की क्लास सफिशेंट होगी फर्स्ट लॉ पे जो हम लोग को प्रैक्टिस करने चाहिए, ठीक है। और आज की क्लास के बाद हम लोग मूव करेंगे टूवर्ड्स नेक्स्ट टॉपिक, जो भी होगा बात करेंगे उसकी हम लोग। तो इसके पहले की जो क्लासेस मैंने तुमको दी है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे क्वेश्चन के, और आज की जो क्लास हम लोग अभी करेंगे, इन क्लासेस में जो भी क्वेश्चंस मैं तुमको बताया हूँ उन सारे क्वेश्चंस को अगर बहुत अच्छे से कर लोगे, प्रैक्टिस कर लोगे, तो डेफिनेटली 100% तुम्हारे क्वेश्चंस होने ही होने, ये मेरी गारंटी है। जो भी बच्चे इन सारे क्लासेस के सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेंगे, क्वेश्चंस छूटना का चांस ही नहीं है, एकदम गारंटी मान के चलो, छूटेगा ही नहीं यार, कंफर्म। हाँ, बस तुमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी अच्छे से, और जो मैं तुमको बोल रहा हूँ तुमको उसको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। जो आई थिंक तुम लोग शायद पता नहीं करते हो कि नहीं करते हो, मुझको नहीं पता, बट अगर उसको फॉलो कर लोगे तो फिर तुम्हारा अच्छे से एग्ज़ाम तुम्हारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन। तो अच्छी एक बात और, जैसे मान लो कि कभी इसमें घबराएं, जैसे मान लो को अगर मैं कोई क्वेश्चन कर रहा हूँ उसमें कुछ हमको डाउट है तो ठीक है, उसको होल्ड कर दो। हाँ, दिमाग में होना चाहिए कि हाँ वो डाउट है, भूलना नहीं चाहिए हाँ वो डाउट है। मगर कभी कभी ऐसा होता है कि आगे चल कर के वो चीज़ें खुद ब खुद समझ में आ जाती है, अच्छा ये ऐसे होता था, मैं उस चीज़ को पकड़ नहीं पाया। तो कभी कभी ये चीज़ें ओवरनाइट नहीं होती। जहाँ तक कॉन्सेप्ट की बात है, इस बात को ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट कभी भी बहुत जल्दी नहीं बनता, इट टेक्स टाइम, वो धीमे धीमे अपना बिल्डअप होता रहता है। तो तुमको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और ऑनेस्टली वर्क करना होगा, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आज का 1, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है कि गैसियस सिस्टम is taken from state A to state C। एक गैसीय सिस्टम बनाऊंगा, फिगर में घबराना मत कि क्या है ए क्या है सी क्या, परेशान मत होना। एक गैसीय सिस्टम है जिसको स्टेट ए से स्टेट सी पर ले गए हैं, फिगर में दिखाऊंगा कैसे ले गए हैं। इन टू डिफरेंट पाथ, दो अलग अलग पाथ से उसको ले गया गया है, ठीक है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़ता अपने आप क्लियर हो जाएगा। एज शोन इन पीवी डायग्राम, हम सबका फेवरेट डायग्राम पीवी डायग्राम है ना। चलो अब दिया क्या, सो देख लिया जाए। तो दिया कुछ ऐसे है कि इधर प्रेशर है, इधर वॉल्यूम, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम मीटर क्यूब, ठीक है। और ये मान लो स्टेट ए है और ये कोई स्टेट सी है, ठीक है। ये दो स्टेट है। किसी गैसेस सिस्टम को स्टेट ए से स्टेट सी तक लेकर के जाते हैं, ठीक है। और हम लोग बहुत पहले पढ़ चुके हैं, इस बात को समझ चुके हैं कि किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट तक जाने के बहुत डिफरेंट पाथ हो सकते हैं, और हर पाथ एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम होता है। तो यहाँ पर जिन दो पाथ की बात हो रही है वो कुछ ऐसे हैं। एक तो जाना है डायरेक्ट ए टू सी, ठीक है, एक पाथ ही हो गया। और दूसरा पाथ कुछ ऐसे है, दूसरा पाथ कुछ ऐसे है, ठीक है। ये फिगर क्वेश्चन का हिस्सा है, दिया रहेगा, ठीक है। मैं थोड़ा तुमको वक्त लूँगा समझाने में, खड़ा मत। ये भी तो ये एक गैस सिस्टम को हम लोग स्टेट ए से स्टेट सी तक ले गए, दो अलग अलग रास्तों से। एक बार ए टू सी डायरेक्ट होगा कोई पाथ, अब इस प्रोसेस का नाम कैसे चक्कर में मत पड़ना, ठीक है तो है।
ए टू सी डायरेक्ट चले गए। फिर वही ए से सी जाने का दूसरा रास्ता मैंने क्या पकड़ा कि चलो अब कुछ बदलाव करते हैं, मज़ा नहीं आ रहा, कुछ घूम फिर के चलते हैं, है ना, डायरेक्ट नहीं घूम फिर के चलेंगे। तो ए से बी, बी से सी, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो एक घूम के पहुँचे हो और एक सीधे पहुँच गए, ये दो रास्ते और भी हो सकते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब किसका क्या नाम है, जब तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी तब तक हम उसकी बात नहीं करेंगे, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है ना। जरूरत पड़ेगी नाम खोजेंगे, नाम क्या है उसका देखा जाएगा। वैल्यूज़ तो मेरे कुछ यहाँ पर दी हुई है, ये 2 है और ये है 10, ठीक है, और ये है तुम्हारा बच्चों 5, 10 और 15, ठीक है। ये तुम्हारा कुछ वैल्यूज़ है, यहाँ पर भी मैं कुछ लिख दे रहा हूँ, चलो कोई ज़रूरत नहीं उसकी। चलो ये 6 है, ठीक है, 2, 6, 10 और ये 5, 10, 15, ठीक है, वैल्यूज़ है। ये तो हो गया पीवी डायग्राम की बात। और क्या इन्फॉर्मेशन है, तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी है कि स्टेट ए पर गैस की इंटरनल एनर्जी तुमको दिया है 30 जूल। स्टेट ए पर गैस की इंटरनल एनर्जी है 30 जूल, और स्टेट सी पर गैस की इंटरनल एनर्जी दिया है तुमको 50 जूल। स्टेट सी पर 50 जूल, ठीक है। और क्या दिया है डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी इज़ इक्वल टू 50 जूल, ठीक है। डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी प्रोसेस में गैस को जो गिवन हीट है, गैस को जो हमने हीट दिया है इन प्रोसेस ए बी, जो भी प्रोसेस होगा ए बी जो प्रोसेस है, इसमें गैस को जो हीट दिया है हमने बाहर से दिया है, लिया नहीं, मैं 12 बोल रहा हूँ, सब लिखा रहेगा, घबरा नहीं। किसे कैसे पहचानेंगे दिया है कि लिया, कैसे पहचानेंगे, अरे भाई सब लिखा रहेगा। गैस को हीट एनर्जी दी गई, ठीक है, कितना दी गई 50 जूल, ठीक है। ये 3 इन्फॉर्मेशन दिए हैं और ये हमारा फिगर है। ये हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस तुमको मिलेंगे पक्का मिलेंगे। तो उसके पैटर्न को पकड़ो कि पैटर्न क्या है। एक पीवी डायग्राम रहेगा, कुछ इन्फॉर्मेशन कि इस स्टेट पे ये है, उस स्टेट पे ये है, इसमें इतना वर्क डन है, ऐसी चीज़ें आती हैं। पैटर्न पकड़ लो। अब क्या क्या पूछा है देखते हैं। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। तो सबसे पहला क्वेश्चन, अगर भाई स्टेट ए और स्टेट सी पर इंटरनल एनर्जी दी है तो जाहिर सी बात है भाई स्टेट बी पर इंटरनल एनर्जी पूछा जाएगा। तो सपोज दैट तुमसे पूछा गया है पहला इंटरनल एनर्जी एट स्टेट बी। स्टेट बी पर गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। अच्छा, मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था एक चीज़ कि सर किसी गैस की इंटरनल एनर्जी के नेगेटिव होने का क्या मतलब होता है, व्हाट इज़ द फिज़िकल सिग्निफिकेंस बिहाइंड द फैक्ट दैट अ गैस हैज़ नेगेटिव इंटरनल एनर्जी। अच्छा क्वेश्चन था, इसको सुनना चाहिए, इसका आंसर बड़ा अच्छा है। तो बट इस क्वेश्चन को पहले कर लेते हैं, फिर अगर बीच में समय मिलेगा, ऐसा माहौल अगर बनेगा तो बताऊंगा कि इस नेगेटिव का मतलब क्या होता है, ठीक है। चलो, तो बी स्टेट पर हमको इंटरनल एनर्जी निकालनी है, क्या करेंगे, सोचेंगे यार ए पर इंटरनल एनर्जी पता है यार ए बी प्रोसेस में वर्क डन निकाल सकते हैं क्या, निकाल सकते हैं सर। पीवी डायग्राम है तो क्या दिक्कत है, वर्क डन निकाल लेंगे। पीवी डायग्राम है तो कोई दिक्कत नहीं, वर्क डन निकाल लेंगे। एरिया अंडर वॉल्यूम एक्सिस, द वेरी वेरी गोल्डन रूल, एरिया अंडर द कर्व इज इक्वल टू वर्क डन निकाल लेंगे सर। और सर डेल्टा क्यू भी तो दिया है ए बी प्रोसेस में डेल्टा क्यू पता है, ए बी प्रोसेस का वर्क डन निकाल सकते हो। तो फर्स्ट लॉ लगाने में देर किस बात की, लगाओ ना फर्स्ट लॉ। जब तुमको डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा डब्ल्यू तुम निकाल सकते हो, तो किस बात का वेट, लगाओ फर्स्ट लॉ। तो ठीक है, लगाते हैं सर। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, किसके लिए, फॉर द प्रोसेस ए बी प्रोसेस के लगा रहे हैं, ठीक है। समझो कि भाई किस प्रोसेस में क्या दिया। अब किसी प्रोसेस में तुम वर्क डन नहीं निकाल सकते हो तो भाई रुक जाओ,
वहाँ फर्स्ट लॉ की बात मत करो। यहाँ फर्स्ट लॉ लगाने का पूरा पूरा माहौल मिल रहा है, ये भी है, वो भी, वो भी है, देर किस बात की लगाओ। तो डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी कितना दिया गया है 50, ये हीट गिवन है तो पॉजिटिव ही होगा। डेल्टा यू भैया, डेल्टा यू इज चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो ए से बी आने में चेंज, मैं हमेशा का चेंज फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो एरो देख लो, एरो के हिसाब से चेक कर लेंगे कि भाई क्या फाइनल है क्या इनिशियल है। तो फाइनल है बी, इनिशियल है ए। तो क्या लिखेंगे इसको सर, फाइनल माइनस इनिशियल प्लस वर्क डन। वर्क डन तो सब तो हम लोग एकदम अघा गए हैं, समझ गए हैं। वर्क डन, किसी प्रोसेस का वर्क डन, एरिया अंडर वॉल्यूम एक्सिस, वॉल्यूम एक्सिस पर एरिया निकालो, क्या दिक्कत है। हाँ, प्लस माइनस का चेक कर लेना। अच्छा मैं फिर बोलता हूँ, कल मैंने कहा था, एक बार फिर बता दे रहा हूँ कि हालांकि ये प्रोसेस साइक्लिक है भी नहीं, है ना। ये दो अलग अलग प्रोसेस हैं। कल वाले क्वेश्चन तो दो साइक्लिक प्रोसेस की बात हम लोग कर रहे थे। तो भैया हमको ए से बी वर्क डन निकालना है, प्लस होगा कि माइनस होगा, बस वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है, बस ये चेक कर लेना, कुछ नहीं, सिंपल सी बात है। वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है, दैट्स इट, ठीक है। तो वॉल्यूम के साथ क्या हो रहा है सर, वॉल्यूम तो देखो एरो देखना इस साइड जा रहा है सर। वॉल्यूम 10 था और 2 हो गया, तो वॉल्यूम घट रहा है, सब वर्क डन नेगेटिव होगा। तो नेगेटिव तो ये प्लस तो हो गया, माइनस वर्क डन क्या होगा सर, लेंथ कितना हो जाएगा 8, ठीक है, और विड्थ कितना हो गया सर 5। और यूनिट का कोई टेंशन नहीं है, ये मीटर क्यूब में है, अच्छी बात है, ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में, अच्छी बात है, जिसमें चाहिए उसमें है। तो ये माइनस वर्क डन होगा क्योंकि वॉल्यूम घट रहा है। तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 50 इज इक्वल टू यू भी फाइंड करना है, यू ए इज़ 30 प्लस इनफैक्ट माइनस कितना हो जाएगा सर, -40। तो कितना हो जाएगा -30 -40 -70, इसको इधर भेज दो। तो हमें यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों, मिल जाएगा हमको यू बी इज़ इक्वल टू 70 + 50 120 जूल। ये हो गया तुम्हारे पहले पार्ट का आंसर। तरीका समझ लो भाई, जिस प्रोसेस में डेल्टा क्यू पता है, जिस प्रोसेस से वर्क डन निकाल सकते हैं, तो फर्स्ट लॉ क्यों ना लगाएं, लगाते हैं फर्स्ट लॉ। सेकंड पार्ट क्या है भाई, सेकंड पार्ट पूछा है फाइंड डेल्टा क्यू इन प्रोसेस सी ए। प्रोसेस सी ए में, प्रोसेस सी ए नेट इसको ए सी कर लो, नॉट सी ए। प्रोसेस ए सी में डेल्टा क्यू बताओ, मतलब प्रोसेस ए सी में गैस को कितना हीट दिया गया या गैस से कितना हीट लिया गया, ज़रा ये बताओ ए सी प्रोसेस में, ठीक है। डेल्टा क्यू मतलब व्हाट इज़ हीट गिवन और टेकन फ्रॉम द गैस इन प्रोसेस ए सी। अब ए सी प्रोसेस हमको दिखाई दे रहा है, डेल्टा क्यू फाइंड करना है। तो डेल्टा क्यू फाइंड करना तो भाई फर्स्ट लॉ लगाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फर्स्ट लॉ लगाने के लिए सारा जुगाड़ है कि नहीं पहले वो देख लो। डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू का जुगाड़ बन रहा है कि नहीं सर। डेल्टा यू मिल जाएगा क्योंकि ए और सी पर इंटरनल एनर्जी पता है, डेल्टा यू मिल जाएगा। डेल्टा डब्ल्यू किस बात का दे रही है फिर भैया, ए सी प्रोसेस में पीवी डायग्राम बना हुआ है, एरिया अंडर द कर्व निकालो, वर्क डन मिल जाएगा। डेल्टा यू का जुगाड़ हो ही गया, तो फिर क्यों ना लगा डेल्टा क्यू, क्यों ना मिलेगा डेल्टा क्यू, लगाओ फर्स्ट लॉ। तो लगाते हैं फाइंड डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए सी। तो आई विल अप्लाई डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इन कौन सा प्रोसेस, इन प्रोसेस ए सी। डेल्टा यू ए सी प्रोसेस में एरो देख लो, ये इनिशियल ये फाइनल, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं किसी को ये पहचानने में, कौन इनिशियल कौन फाइनल, यू सी माइनस यू ए प्लस वर्क डन। सब वर्क डन तो हम लोग कल से बहुत क्वेश्चन किए थे, अच्छे से याद है आपको कि वर्क डन निकालना होगा। तो सर एरिया अंडर द कर्व, अब कुछ लोग यहाँ तक निकाल के रुक जाते हैं, बार बार बोल रहा हूँ, ऊपर से नीचे वॉल्यूम तक तुमको जाना है, वॉल्यूम तक, यहाँ तक,
यहाँ तक, एरिया अंडर द वॉल्यूम एक्सिस। अरे भाई साइक्लिक प्रोसेस थोड़ी है कि तुम अंदर का निकालोगे, पूरा वॉल्यूम तक जाओ। और हाँ, अब देखना पड़ेगा कि वर्क डन पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो सर यहाँ भी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि वॉल्यूम 10 था और 10 से यहाँ वॉल्यूम कितना हो गया 2, तो वॉल्यूम यहाँ भी घट रहा है, तो वर्क डन यहाँ भी क्या होगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे 10 है, यहाँ पे तुम्हारा 2 हो गया, तो वर्क डन इज माइनस। तो -1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। पैरेलल साइड्स का सम, कौन कौन साइड्स पैरेलल है? एक है साइड पैरेलल 15, एक है साइड पैरेलल सर 10। तो 15 + 10 इंटू उनके बीच का डिस्टेंस। तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है सर 8 मीटर क्यूब। ये हो गया तुम्हारा 8। तो कितना हो जाएगा ये सर UC - UA 50 - 30 माइनस ये कितना हो जाएगा 4, ये कितना हो जाएगा 25 × 4 कितना आएगा बच्चों ये 100। अच्छे से कर लो। तो 50 - 30 20 - 100 कितना आ जाएगा -80 जूल। माइनस आने का मतलब अपने आप क्लियर हो गया कि मैंने कल भी कहा था कि हीट गिवन है कि हीट टेकन है, हमको इससे परेशान नहीं होना है। वो तुम अपना काम करो, वो अपने आप प्लस माइनस अपना वो अपने टेक केयर कर लेगा। तो -80 जूल विल इटसेल्फ टेल यू कि 80 जूल हीट इज टेकन फ्रॉम द सिस्टम। हमने सिस्टम से 80 जूल हीट लिया है, ठीक है, नेगेटिव आगे हीट लिया है। थर्ड तुमसे पूछा गया है वर्क डन इन प्रोसेस BC। वर्क डन इन प्रोसेस BC प्रोसेस पे वर्क डन बताइए। तो BC प्रोसेस की शक्ल देख लो भैया। BC प्रोसेस की शक्ल देख के ये पता चला कि BC प्रोसेस तो एक आइसोकोरिक प्रोसेस है जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर इसके पैरेलल है, तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वर्क डन निकालने की ज़रूरत नहीं है। वर्क डन अपने आप क्या आ जाएगा बच्चों 0। तो वर्क डन इन प्रोसेस BC इज़ 0। तो ये था पहला क्वेश्चन जो कि बहुत ही आसान है, बहुत बेसिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी कॉपी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये नीचे थोड़ा कट गया है, देख लेना। इट इज़ 120 जूल है ना। -30 - 40 कितना हो जाएगा -70। उधर गया तो -70 + 50 कितना हो जाएगा +120। तो 120 जूल इज़ इंटरनल एनर्जी। थोड़ा सा कट गया, उसको इतना तो कुछ समझ सकते हो कि इसमें ऐड करने पर इट इज़ 120। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, समझ सकते हो इसको। अब इतना भी नहीं समझोगे तो फिर कैसे BC क्वालिफाई करोगे? बोलो जल्दी करो। तो हम लोग चलते हैं, टचेस देख लो, कोई दिक्कत बताना। ओके बच्चों, सबने कर लिया? अगर कर लिया तो हम लोग चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। कुछ बच्चे कल करेंगे इससे बड़ा छोटा आपने वीडियो बना दिया, वो छोटा लेक्चर दिया। तो छोटा लेक्चर इसलिए दिया गया था कि वो क्वेश्चन इतना इम्पोर्टेंट था कि मेरा मकसद था कि पूरा फोकस सिर्फ उस क्वेश्चन पर ही रहे। उस क्लास में तुम्हारा पूरा फोकस सिर्फ उस क्वेश्चन पर ही रहे, है ना। तो ऐसा नहीं कि छोटा बनाने से तुमको कोई नुकसान होगा उसका, बल्कि फ़ायदा होगा। तुम्हारा पूरा दिमाग सिर्फ उसी पर रहेगा कि हाँ हम लोग
इस क्लास में इस क्वेश्चन को ही किए हैं, तो भूलेगा नहीं, ठीक है ना। चीज़ के पीछे रीज़न है, कैसा मैं जो भी करूँगा उसके पीछे एक लॉजिकल रीज़न होगा, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 2। अब जैसे मान लो क्वेश्चन समझ गए हो कि हमें उसमें करना क्या है, तो अब हम लोग इसमें क्लास को इलोंगेट कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है अ गैस इज टेकिंग फ्रॉम स्टेट ए टू स्टेट सी इन 2 डिफरेंट पाथ, 2 अलग अलग पाथ से हम लोग एक गैसीय सिस्टम को ए से सी की तरफ ले गए। वो पाथ क्या होगा मैं फिगर में दिखाता हूँ। तो ये हो गया तुम्हारा ऑल टाइम फेवरेट पीवी डायग्राम। अच्छा, अब समझ में आ रहा है कि पीवी डायग्राम क्यों इम्पोर्टेंट है, बताओ। जब शुरू में तुमको बता रहा था कि भाई पीवी डायग्राम देख लो, थर्मोडायनेमिक्स का राजा है ये, राजा बोलता हूँ इसको मैं, किंग है ये पीवी डायग्राम। वीटी पीटी भी पढ़े हो, कितना आ रहा है, आएगा, ऐसी बात नहीं, मगर पीवी डायग्राम कुछ खास है, राजा है थर्मोडायनेमिक्स का पीवी डायग्राम, ठीक है, ज़्यादा कुछ रखना। तो पीवी डायग्राम में देखो, अब अगला क्वेश्चन हम लोग के सामने ये रहा। एक गैसेस स्टेट ए से स्टेट सी, ठीक है। चलो ये है तुम्हारा बच्चों पीवी डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम, प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम, ये है तुम्हारा पीवी डायग्राम, ठीक है। सर ये ए है, ये बी है, ये सी है। ए से सी तक स्टेट ए टू स्टेट सी इन 2 डिफरेंट पाथ, 2 अलग अलग पाथ, यानी कि 2 अलग अलग प्रोसेस से गए। कौन कौन प्रोसेस, एक तो ए से सी सीधा डायरेक्ट क्लियर, और दूसरा किसी बीच में बी से होते हुए प्रोसेस बी से स्टेट बी से होते हुए सी तक, या फिर एक से ए से सी तक सीधा डायरेक्ट। वैल्यूज़ ये 1, ये 2, ये 3, और ये सी भाई साहब आके बैठेंगे 4 पे। ये है 10, 20, 30, 40, ये तुम्हारा है। ये तो होगा पीवी डायग्राम की कहानी। प्रेशर है, वॉल्यूम है, फिगर समझ गए। ए से सी तक गए हैं, 2 स्टेट से, 2 पाथ से, ए से सी डायरेक्ट और एक बी से होते हुए, समझ गए, अच्छी बात है, दिखाई दे रहा है। आगे चलिए, और क्या दिया हुआ है सर, और दिया है स्टेट ए पर इंटरनल एनर्जी इस 5 जूल। ए पर आंतरिक ऊर्जा 5 जूल। स्टेट बी पर इंटरनल एनर्जी इज 10 जूल, ठीक है। स्टेट सी पर इंटरनल एनर्जी, स्टेट बी पे इंटरनल एनर्जी इज 10 जूल। और डेल्टा क्यू इन प्रोसेस AC इज इक्वल टू 100 जूल। AC प्रोसेस में गैस को जो हीट दिया गया वो 100 जूल है, माइनस नहीं है, ठीक है। वो जब गिवन या टेकन होगा तो उसके हिसाब से प्लस माइनस में लिख दूंगा, ठीक है। तो हीट इज़ गिवन टू द सिस्टम 100 जूल। किस प्रोसेस में भैया, AC प्रोसेस की बात हो रही है, ठीक है। चलो, ये तो सर देने वाली बात हो गई कि क्या क्या दिया गया है, फिगर दिया है, ठीक है, बढ़िया है, वैल्यू दिया है, ठीक है, बढ़िया। पूछा क्या है, तो पूछा है तो हमेशा मैं कहता हूँ कि ऐसे क्वेश्चन में अगर 2 स्टेट्स पर एनर्जी दी है तो
वो डेफिनेटली पूछेगा तुमसे थर्ड स्टेट पर इंटरनल एनर्जी। तो सबसे पहला क्वेश्चन यही है, व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी एट स्टेट सी। स्टेट सी पर गैस की इंटरनल एनर्जी बताओ। कैसे बताएं सर, क्या करें? अरे करना कुछ नहीं, पहले जो पढ़ाया था याद करो। एसी प्रोसेस में डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डेल्टा क्यू इन प्रोसेस एसी 100 जूल गैस को एनर्जी दिया गया है। डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा क्यू पता है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का क्या कुछ जुगाड़ बन सकता है क्या सर? सर डेल्टा क्यू दिया है, वर्क डन। अरे वर्क डन में क्या है, वर्क डन इज़ एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सिस, वर्क डन का जुगाड़ हो गया। चलो, और सर ए पर तो पता है इंटरनल एनर्जी, सी पर पूछा है, हो गया डेल्टा यू का काम। समझ गए? देखो वर्चुअली क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बोर्ड पर आने से पहले यहाँ पर सॉल्व हो गया। करना क्या है, डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा डब्ल्यू निकाल लो और यू सी माइनस यू ए कर दो, यू सी निकल जाएगा, यू ए तुमको पता ही है। तो बिफोर कमिंग ऑन टू द बोर्ड, ऑन टू द कॉपी, यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आई मीन मैथड्स पता चल गया ये करना है। ठीक है, ये एक तरीका होता है कि क्वेश्चन को अप्रोच कैसे किया जाए। तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इन कौन सा प्रोसेस? सर प्रोसेस एसी दिख रहा है, एसी लगाइए। एसी प्रोसेस में डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगाइए, क्या दिक्कत है? तो डेल्टा क्यू गैस को कितना दिया गया है सर? 100 जूल दिया गया है। डेल्टा यू सर ये इनिशियल है, ये फाइनल। तो डेल्टा यू मिस चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सर यू सी माइनस यू ए करिए ना, क्या दिक्कत है? यू सी माइनस यू ए प्लस 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 वर्क डन। वर्क डन तब तो रट गया होगा। एरिया अंडर द कर्व ऑन वॉल्यूम एक्सिस। वॉल्यूम एक्सिस पर भाई साहब जो एरिया होगा वही वर्क डन होता है, बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। तो एसी प्रोसेस का वर्क डन निकालने के लिए एसी प्रोसेस के नीचे का एरिया, नीचे मतलब कहाँ तक वॉल्यूम तक जाएंगे। बार बार करें, कुछ लोग बीच में बोले सर कहाँ तक जाएं? अरे कहाँ तक गए, जहाँ तक वॉल्यूम वहाँ तक जाओ, ऊपर से पूरा वॉल्यूम तक घेर निकाल लो उसको। और वॉल्यूम 1 था, 4 हो गया, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वर्क डन पॉजिटिव। तो प्लस प्लस 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। भैया ट्रेपेजियम में एक है 10, एक है 40। तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू उनके बीच के डिस्टेंस। सर ये 1 है, ये 4 है, तो बीच की डिस्टेंस कितनी होगी? सर 3 तो होगी। क्या सोचना है इसमें? तो 100 इज़ इक्वल टू यू सी का पता नहीं, यू ए इज़ 5 उधर कितना हो जाएगा? 75। चेक कर लो, 50 25 दिया 75, और ये कितना हो जाएगा तुम्हारा? 70। अच्छा देख लो 70। तो यू सी इज़ क्या ये 30। यार आजकल थोड़ा सा कैलकुलेशन मेरा बड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा सा चेक कर लेना। कितना हो जाएगा बताओ? ये कितना होगा? 70। इधर आएगा तो कितना हो जाएगा बेचारा? 30। तो यू सी पर इंटरनल एनर्जी भी मिल गई। चलो 30 ए और बी पर दिया था, तो सी पर पूछा, उसका हक था पूछने का, हम निकाल दिए, खुश हो जाओ, वो ख़त्म बात, और क्या। चलो अब सेकंड पार्ट तुमसे पूछा गया है, डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए बी। डेल्टा क्यू इन द प्रोसेस ए बी प्रोसेस में कितना हीट गैस को दिया गया या लिया गया, ज़रा ये पता कर लीजिए। एसी प्रोसेस का तुम दे दिए थे, 100 जूल गैस को दिया गया। अब ए बी प्रोसेस में गैस को कितना हीट डेल्टा क्यू दिया गया, ज़रा पता कर लीजिए। पता कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। चलो डेल्टा क्यू पूछा गया है, तो हमारा पहला ख्याल फर्स्ट लॉ का आना चाहिए, वही हमको डेल्टा क्यू निकाल के देता है बेचारा।
हाँ फर्स्ट लॉ लगाने का, लेकिन जुगाड़ पहले बैठना चाहिए कि नहीं भाई, डेल्टा डब्लू चाहिए, डेल्टा यू चाहिए, जुगाड़ बैठा लो तो है ना, ऐसा नहीं पूरा माहौल बना लो कि हाँ भाई फर्स्ट लॉ का माहौल बन रहा है। कैसे देखो, ए बी प्रोसेस है भैया आइसोकोरिक, अच्छे से देख लो। ए भैया आइसोकोरिक प्रोसेस है कि नहीं है, सबको दिखाई दे रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, हाँ सर है। तो डेल्टा डब्लू 0 हो गया, जुगाड़ हो गया तुम्हारा, डेल्टा डब्लू 0 हो गया। और डेल्टा यू सर यू बी माइनस यू ए कर दीजिएगा, वो दोनों पता ही है, काम ख़त्म, निकल के डेल्टा यू, काम ख़त्म हो गया वर्चुअल सॉल्व। मैं बार बार कह रहा हूँ कि यहाँ पे आने से पहले सॉल्व हो गया। मेथड क्या है, क्लियर, उतार तो फिर यहाँ पर पे फटाफट। तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्लू। जुगाड़ पहले बैठा लो कि भैया इन दोनों का जुगाड़ हो सकता है कि नहीं, पता चला कि कोई मिल ही नहीं रहा, तुम फंसे पड़े हो इसमें, ठीक है। डेल्टा यू मतलब भैया हम ए से बी तक जा रहे हैं, तो ए से बी तक जाने में चेंज सर फाइनल माइनस इनिशियल प्लस बड़ा एक्चुअली बड़ा मज़ा आता है जब वर्क डन 0 होता है। आइसोकोरिक प्रोसेस में जब भी यहाँ वर्क डन 0 लिखा मुझको बड़ा मज़ा आता है। चलो सर कुछ काम तो कम हुआ, वरना फिर निकालना पड़ता है बार बार। तो डेल्टा डब्ल्यू इज़ 0, यू बी इज़ 40, यू ए इज़ नहीं, यू बी 10 है, यू बी में लगा यहाँ देखने, यू बी इज़ 10, यू ए इज़ 5, वर्क डन बेचारा 0, डेल्टा क्यू कितना आ गया सर 5 जूल। तो ए बी प्रोसेस में गैस को दिया गया हीट प्लस आ रहा है, गैस को दिया गया है, ले जाओ, कितना ले जाओ 5 जूल ले जाओ, कम ख़त्म करो। तो 5 जूल इज़ द डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड डेल्टा क्यू इन प्रोसेस BC, फाइंड डेल्टा क्यू इन प्रोसेस BC प्रोसेस में कितना डेल्टा क्यू होगा पता करो। फिर वही बात, जुगाड़ देखो पहले बैठ रहा है कि नहीं। सर फर्स्ट लॉ का जुगाड़ अगर बैठ जाए तो क्या दिक्कत है, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू कर देंगे। डेल्टा यू सर यू सी माइनस यू बी मिल जाएगा, यू सी निकाल चुके हैं, यू बी होता है, तो डेल्टा यू तो मिल गया। वर्क डन, अरे वर्क डन क्या करना है, वर्क डन इज इक्वल टू एरिया ऑन वॉल्यूम एक्सेस, यहाँ तक एरिया निकाल लो, डेल्टा यू इज़ इक्वल टू यू सी माइनस यू ए, आ जाएगा तुम्हारा डेल्टा क्यू। तो इसका तुम सब आंसर निकाल करके मुझको कमेंट बॉक्स में बताओगे कि ये डेल्टा क्यू कितना आया। ये तुम लोग का टास्क रहेगा, मैं देखता हूँ, तुम सब जानते हो कौन कौन इसका आंसर देगा, मैं चेक करूँगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा इसका टास्क रहेगा। बाकी 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, जल्दी कॉपी कर लो, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलेंगे जल्दी। आराम से, कुछ करना नहीं है, प्रोसेस देख रहे हो BC क्या है, फर्स्ट लॉ तुमको अप्लाई करना है, सारा जुगाड़ बना हुआ है। आंसर सबको निकाल करके मुझको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लोग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है और हमको उसको कैसे सॉल्व करना हो, ठीक है। चलो एक बार अगर तुम अप्रोच समझ गए
कि अच्छा ये अप्रोच इसमें लगाना है, ऐसे हमें करना है। तो फिर देखो कोई भी क्वेश्चन होगा, मैं तुमको एकदम ओपनली चैलेंज कर रहा हूँ, तुम कोई भी क्वेश्चन होगा तुम उसको सॉल्व कर लोगे। बस तुमको थोड़ा सा, क्योंकि इसमें बहुत डिफ़िकल्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बस तुमको थोड़ा सा प्रैक्टिस की ज़रूरत है और थोड़ा सा केयरफुली फिगर को देखने की ज़रूरत है। फिगर को अच्छे से देखोगे तो गलत नहीं होगा। एरो वगैरह अच्छे से देख लो कहाँ पे। जनरली तुमको अगर मैं एक बात बताऊं कि गलती कहाँ पे होती है सर, ऐसे क्वेश्चंस में सर गलती कहाँ पे होती है, मैं अपना एक्सपीरियंस तुमको अगर बताऊं, जो मैं देखता हूँ वो देखता ये हूँ, गलती होती है सबसे अधिक, एग्री भी करोगे तुम लोग शायद, वर्क डन निकालने में, पीवी डायग्राम में प्लस माइनस का दिक्कत हो जाता है। कहाँ प्लस कहाँ माइनस, वर्क डन कैसे निकाले, कहाँ तक निकाले। तो ग्राफ को, पीवी को अच्छे से अगर देखोगे तो वर्क डन कोई दिक्कत नहीं है। बाकी फर्स्ट लॉ ही सब कुछ है ना, और थोड़ा सा प्रैक्टिस, ठीक है। चलो चलते हैं टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कह रहा है अ गैस इज टेकन थ्रू अ cyclic process A, B, C, D, A as shown in हम सब का प्यारा पीवी डायग्राम, ठीक है। पीवी डायग्राम में एक गैस को साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू ले जाते हैं, वो हम लोग को दिया हुआ है। क्या है, पहले साइक्लिक प्रोसेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस तुम्हारे सामने ये रहा, पहले बनाओ तो फिर बात करते हैं, ठीक है ना। प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, कुछ ऐसा साइक्लिक प्रोसेस। ये है ए बी सी डी, ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी आए, डी से वापस ए पे। ये है तुम्हारा भैया एक साइक्लिक प्रोसेस जिसमें किसी गैस को हम लोग पास कराते हैं। जाओ घूम के आओ, ए बी सी डी घूम के आओ, जाओ। ये है हमारा प्रोसेस, ए बी सी डी है। आ गया ए पर, और वैल्यूज़ की बात करोगे तो ये है बच्चों 1 और ये है वैल्यू 6, ठीक है। बीच में और सब भी होगा 2 3 4 5, जो लिख दे रहा हूँ ना। कुछ लोग कहेंगे सर कैसे 6 आ गया। यहाँ पे वैल्यूज़ भी मान लो कुछ ना कुछ दी है। मान लो वैल्यूज़ है ये 10, ये है 40, ठीक है। ये है तुम्हारा साइक्लिक प्रोसेस का शक्ल देख लिए, प्रोसेस में जो पीवी डायग्राम वैल्यूज़ है वो देख लिए। कुछ और इन्फॉर्मेशन, तो इन्फॉर्मेशन एक ये है कि भैया इंटरनल एनर्जी 150 जूल है एट स्टेट डी। स्टेट डी पर गैस की इंटरनल एनर्जी इस 150 जूल दिया है। चलो और क्या दिया है सर, कुछ और दिया है। हाँ दिया है डेल्टा क्यू इन प्रोसेस डी ए इज़ 20 जूल। डी ए प्रोसेस में गैस को दिया गया हीट इज़ 20 जूल। मैं बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न ना हो कि भाई दिए के लिए प्लस है लिखा रहेगा। मैं तो शॉर्ट में क्वेश्चन लिख रहा हूँ, लिखा रहेगा गैस को इतना हीट एनर्जी दिया गया 20 जूल। क्या पूछा गया है सर ये तो बताइए। तुमसे पूछा गया है सबसे पहला चीज़, व्हाट इज़ इंटरनल एनर्जी एट ए पर गैस की क्या इंटरनल एनर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, किसी प्रोसेस में अगर डेल्टा क्यू दिया जाए कि भैया
डी ए प्रोसेस में डेल्टा क्यू इतना है, तो कोशिश किया करो कि वहाँ उस प्रोसेस में फर्स्ट लॉ लगा करके उसका हो जाए। और फर्स्ट लॉ का जुगाड़ बनना चाहिए, पहले ही कहा मैंने। तो अगर मैं डी ए प्रोसेस में फ़र्स्ट लॉ लगाऊं, क्योंकि डेल्टा क्यू पता है, तो फर्स्ट लॉ लगाने का एक इंस्टिंक्ट अंदर से आएगा कि हाँ फर्स्ट लॉ से कुछ काम हो जाएगा। डेल्टा क्यू अगर डी ए प्रोसेस में दिया है, डी ए प्रोसेस में डेल्टा क्यू से फर्स्ट लॉ अगर लगाएं, तो फर्स्ट लॉ का जुगाड़ में डेल्टा यू भी चाहिए सर। डेल्टा यू ठीक है, यू ए माइनस यू डी, यू ए तो पूछा, यू डी गिवन। वर्क डन का जुगाड़ क्या होगा? अरे क्या करना है बच्चा, वर्क डन का जुगाड़ तो है इस प्रोसेस के नीचे का एरिया, वही तो वर्क डन है। तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू का पूरा जुगाड़, पूरा माहौल बन गया है किस प्रोसेस पे? डी ए प्रोसेस। अच्छा एक बताओ, कल मैंने कहा था कि जहाँ साइक्लिक प्रोसेस आए वहाँ ये बात ध्यान रखना कि तुम पूरे प्रोसेस की बात कर रहे हो कि उस प्रोसेस के किसी हिस्से की बात कर रहे हो। भैया हम पूरे प्रोसेस की बात अभी नहीं कर रहे हैं, तो क्लॉक एंटी क्लॉक मत देखना, बहुत मारेंगे। क्लॉक एंटी क्लॉक की बात मत करना, अभी सिर्फ डीए प्रोसेस की बात करना और देखना कि वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है। सिंपल सी बात है। पूरे प्रोसेस की बात तब करेंगे जब पूरे साइक्लिक प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ लगाएंगे। क्या हम फर्स्ट लॉ पूरे साइक्लिक प्रोसेस में लगा रहे हैं? अरे नहीं, फर्स्ट लॉ तुम डीए में लगा रहे हो, डी में देखेंगे वॉल्यूम घट रहा है कि बढ़ रहा है। क्लॉक एंटी क्लॉक की बात नहीं होगी, ये सिर्फ साइक्लिक प्रोसेस में ही चलेगा। ठीक है, तो डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इन प्रोसेस सर डी में लगाइए। डेल्टा क्यू इन प्रोसेस डी 20 सर डेल्टा यू। सर ये एरो देखना बच्चा, ये इनिशियल ये फाइनल। तो डेल्टा यू मतलब डीए प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज, तो फाइनल माइनस इनिशियल। तो यू विल राइट यू ए माइनस यू डी और प्लस वर्क डन। तो भैया वॉल्यूम तो घट रहा है तो वर्क डन तो नेगेटिव होगा। तो डी पर कितना था वॉल्यूम 6 और ए पर कितना हो गया 1, तो सब वॉल्यूम तो घट रहा है, वर्क डन नेगेटिव होगा, ये कन्फर्म है। माइनस दिस इज़ द एरिया दैट आई रिक्वायर, इस एरिया को हमको चाहिए, एरिया ऑफ द ग्राफ अंडर वॉल्यूम एक्सेस। ठीक है, वॉल्यूम एक्सेस पर एरिया। तो लेंथ इंटू विड्थ, लेंथ कितनी है सर 1265 और विड्थ कितनी है सर 10 है। 20 इज़ इक्वल टू यू ए यू डी का क्या हाल चाल है 150 है, अच्छी बात है, माइनस 50, इसको कितना हो जाएगा 20 यू ए माइनस 200, तो यू ए कितना आएगा 220 जूल। 220 जूल इज़ इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस एट स्टेट ए। ठीक है, स्टेट ए पर गैस की हमसे पूछा गया था भैया इंटरनल एनर्जी बताओ, तो कितनी आ गई 220 जूल। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था, ग्राफ क्लियर। एक और क्वेश्चन इसी में, डेल्टा क्यू इन प्रोसेस ए बी सी डी ए, या मैं पूरा लिख देता हूँ तुमको अगर कन्फ्यूजन हो। डेल्टा क्यू इन साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी डी ए, साफ लिख दिया कि इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू बताओ। अब किसी एक प्रोसेस की बात नहीं हो रही है अब तक, कभी डी ए की बात किया, कभी ए बी का बात किया, कभी बी सी का बात किया, कभी ए सी का बात किया। अब यहाँ कह रहा है कि भैया डेल्टा क्यू फाइंड करिए पूरे साइक्लिक प्रोसेस में। ठीक है, अब पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात करेंगे और अब क्लॉक एंटी क्लॉक चेक करेंगे। क्लियर है, अब देखेंगे कि भाई क्लॉक एंटी क्लॉक के हिसाब से वर्क डन का क्या साइन प्लस माइनस आना चाहिए। ठीक है, चलो तो अब पूरे साइक्लिक प्रोसेस में लगाता हूँ। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। साइक्लिक प्रोसेस में बहुत पहले बताया था, बहुत डिटेल में तुमको समझाया कि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल स्टेट,
फाइनल स्टेट सेम होती है, तो हियर डेल्टा यू इज इक्वल टू क्या होता है, ज़ीरो। पढ़ चुके हम लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है कि साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी में चेंज ज़ीरो होता है, क्योंकि इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट सेम होती है। ए से शुरू किया, ए पर ख़त्म किया, तो क्या चेंज होगा? अरे भैया 220 जूल था तो ख़त्म भी 220 पे करेगा, डेल्टा यू इज़ ज़ीरो। तो ऐसे कंडीशन में जो हीट गिवन है किसके इक्वल होगा सर? वर्क डन के इक्वल होगा, वर्क डन के इक्वल होगा। और वर्क डन हम जानते हैं साइक्लिक प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है सर? एरिया ऑफ साइकिल, इस साइकिल का एरिया। तो साइकिल का एरिया कैसे निकालोगे? साइकिल का एरिया निकालने के लिए ये चीज़ है, ये इस साइकिल का तुमको एरिया। अब देखो, अब नीचे वॉल्यूम तक नहीं आना है, सिर्फ साइकिल, सिर्फ साइकिल, ये सिर्फ साइकिल का एरिया, सिर्फ साइकिल का एरिया, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक, सिर्फ एरिया ऑफ साइकिल, सिर्फ हमको एरिया ऑफ साइकिल चाहिए। साइकिल प्रोसेस में वॉल्यूम तक नहीं, जब किसी एक प्रोसेस की बात होगा तो वॉल्यूम तक आएंगे, लेकिन साइकिल प्रोसेस का बात होगा तो केवल अंदर में ही काम करेगा हमारा। तो ए बी सी डी ए, ठीक है। इसको अगर देखो तो एक ट्रेपेजियम बन रहा है ना, निकालते हैं ये ट्रेपेजियम का। यहाँ मैं आ जा रहा हूँ, ठीक है। डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्लू, और डेल्टा डब्लू इज़ 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स। एक साइड कितनी है सर पैरेलल? ये कितनी है सर? ये 1 और ये 5, तो 1 से 5 ये डिस्टेंस कितना हो गया सर? 4 प्लस प्लस प्लस। एक साइड पैरेलल है सर ये वाली, दूसरी साइड पैरेलल है ये वाली, ठीक है। तो ये साइड कितनी होगी पैरेलल सर? ये 1 से 6 कितना हो गया? 5, तो 4 + 5, ठीक है। एक साइड ये पैरेलल, एक साइड ये पैरेलल, और उनके बीच का सर डिस्टेंस ये है 10, ये है 40, बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 30। तो 15 टाइम्स ये कैंसिल, और 9 × 15 कितना हो जाएगा? 135 जूल इज़ योर आंसर। तो 135 जूल पॉजिटिव में आ रहा, तो हीट इज़, अच्छा भाई पॉजिटिव नेगेटिव चेक कर लिया जाए। साइकिल क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज? सर ये तो क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा, तो क्लॉकवाइज में तो वर्क डन पॉजिटिव ही होता है, पढ़ चुके हैं हम लोग, ठीक है ना। अब तो क्लॉक एंटी क्लॉक चेक करेंगे ना, अब पूरे साइक्लिक प्रोसेस की बात हो रही है। अब तो एंटी क्लॉक चेक करेंगे तो क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज का वर्क डन क्या होता है सर? पॉजिटिव होता है। तो हीट एनर्जी इज़ गिवन टू द सिस्टम, सिस्टम को दिया गया, कितना दिया गया? 135 जूल उसको दिया गया, ठीक है। जल्दी करो, नेक्स्ट क्वेश्चन। एकदम आराम से फिगर को देखो, फिगर में देख रहे हो कि साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू ज़ीरो होता है, तो डेल्टा क्यू जो होगा वर्क डन के बराबर होगा, और वर्क डन एरिया ऑफ साइकिल निकाल लेंगे, और एरिया ऑफ साइकिल के लिए तुम देख रहे हो कि ट्रेपेजियम बन रहा है, तो ट्रेपेजियम का निकाल लिया एरिया, और ट्रेपेजियम का एरिया कितना आ गया सर? 135 जूल। और चूँकि ये क्लॉकवाइज था, तो क्लॉकवाइज होने के नाते हम ये कह सकते हैं कि वर्क डन पॉजिटिव होगा, और डेल्टा क्यू इज़ प्लस 135 जूल। तो डेल्टा क्यू प्लस 135 जूल का मतलब क्या हुआ कि भैया गैस को 135 जूल हीट एनर्जी इस साइक्लिक प्रोसेस में दिया गया है, लिया गया है, कुछ नहीं सिर्फ दिया गया है, ठीक है। जल्दी कर लो, तो हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलो, तो मैं मिटा रहा हूँ इसको, रिमूव। अब देखो, तो ये मत समझना कि सर 3 क्वेश्चन हुआ, इस 3 क्वेश्चन में कम से कम 10 क्वेश्चन के हम लोगों ने किया है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर इतना देर से पढ़ा रहे हैं, 3 ही क्वेश्चन कराए, क्या बात है।
कुछ बच्चे होते हैं काउंट करते हैं कि सर कितना क्वेश्चन कराए, अच्छा देखिए आज कितना क्वेश्चन हुआ है ना। चलो अच्छी बात है, अलग अलग किस्म के बच्चे होते हैं। तो तुमको मेरे कहने का मतलब ये है कि भैया अच्छे से देख लो कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को पीवी डायग्राम से अगर जोड़ दिया जाए तो कैसा क्वेश्चन बनता है, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या सही अप्रोच होना चाहिए। ठीक है, तो वी मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, चलो 2 moles of an ideal gas is taken through a cyclic process as shown in फिगर। कह रहा है कि किसी आइडियल गैस का 2 मोल है। ठीक है, उस 2 मोल को एक साइक्लिक प्रोसेस से हम लोग पास कराते हैं। कैसा प्रोसेस है देख लेते हैं फिगर में। एज शोन इन फिगर का मतलब फिगर भी क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक है, तो 2 मोल्स ऑफ अ गैस को एक साइक्लिक प्रोसेस में, जिसकी शक्ल पीवी डायग्राम में दी हुई है कुछ ऐसे। थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन बनेगा तो देखने में अच्छा लगेगा, पता चल जाएगा कि प्रोसेस कौन सा है। इसे थोड़ा सा मैं तुम लोगों के लिए, चलो तो ये हमारा एक साइक्लिक प्रोसेस है, ए से बी, बी से सी, सी से ए। तो एक 2 मोल ऑफ एन आइडियल गैस, एक आइडियल गैस के 2 मोल लिए गए और 2 मोल को एक साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए से पास करा दिया। पीवी डायग्राम है, लेकिन पीवी डायग्राम में कुछ वैल्यूज़ लिखी नहीं हुई है। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में पीवी डायग्राम वैल्यूज़ लिखा था, तो वर्क डन निकालने में आसानी हो रही थी। यहाँ पर पीवी डायग्राम में वैल्यूज़ नहीं पता, पी पर क्या है, वी। ठीक है, जो नहीं पता उसके लिए क्यों रोना, जो दिया है उसमें से काम चलाएंगे, देखेंगे। एक और चीज़ दिया है, टेम्परेचर्स एट ए and B are 300 Kelvin and 500 Kelvin। स्टेट ए और स्टेट बी पर टेम्परेचर दिया हुआ है कितना सर 300 and 500। ठीक है, चलो कुछ तो दिया है। एंड 1200 जूल heat energy is taken from gas in cyclic process। एक चीज़ तुमको और दे दिया कि भैया पूरे साइक्लिक प्रोसेस में किसी एक प्रोसेस नहीं, ए बी बी सी या सी ए नहीं, किसी एक नहीं, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में 1200 जूल हीट एनर्जी गैस से क्या किया गया, लिया गया। टेकन फ्रॉम द गैस, विड्रॉ किया गया, लिया गया। ठीक है, चलो अच्छी बात है सर, ठीक है देखेंगे। अच्छा पूरे प्रोसेस की बात है, किसी प्रोसेस में नहीं। से ठीक है, इतना तो दिया, पूछा क्या गया पहले ये बताइए। इतना ठीक है, आप पीवी डायग्राम दे दिए, वैल्यूज़ दे दिए, तो ये पूछा इसमें क्या सब कुछ दे दिया है। देखो क्या पूछा है इसमें, फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस BC। फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस BC।
जल्दी से इस क्वेश्चन को पढ़ लो, इस ग्राफ को देखो तो फट से सॉल्व कर दे। पहले क्वेश्चन को देख के समझ लो एक बार कि सर क्या क्वेश्चन में कहानी है, क्या क्वेश्चन दिया हुआ है। क्लियर? देख लिया कि ABCA एक साइक्लिक प्रोसेस है, 2 मोल्स ऑफ गैस है जिसको एक साइक्लिक प्रोसेस से पास कराया गया है। अच्छी बात है सर। A और B पर टेम्परेचर्स दिए हैं 300 केल्विन और 500 केल्विन। चलो 1200 जूल हीट एनर्जी अब गैस से ले भी रहे हैं, ये भी अब बता रहे हैं गैस से लिए हम। BC प्रोसेस में वर्क डन बताइए। अच्छा ध्यान से अगर फिगर देखो बच्चों तो AB प्रोसेस, BC प्रोसेस, CA प्रोसेस। मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, जब तक हमको ज़रूरत ना पड़े तब तक हमको उस प्रोसेस के नाम के पीछे मत भागो। ठीक है चलो AB प्रोसेस सबको दिख रहा है, आइसोबारिक प्रोसेस है, सबको दिख रहा है, वॉल्यूम के पैरेलल है। AB CA प्रोसेस कैसा दिखा रहा है सर? CA प्रोसेस आइसोकोरिक है, प्रेशर के पैरेलल है। BC प्रोसेस कर्व है, कर्व है BC प्रोसेस। फट से दिमाग में सर आइसोथर्मल पढ़ाए थे आप, PV डायग्राम में कर्व बनाता है बच्चों, PV डायग्राम में कर्व एडियाबैटिक भी बनाता है, भूलना मत। तो ये मत सोचना कि BC आइसोथर्मल प्रोसेस ही होगा, एडियाबैटिक भी हो सकता है या कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, तो कर्व का मतलब सिर्फ आइसोथर्मल ही नहीं होता। ठीक है, पर तुमको बता रहा हूँ, हमको उसकी खोज करने की ज़रूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी वो बात की बात है कि BC का नाम क्या है वो अलग बात है। हालांकि BC प्रोसेस वर्क डन निकालना है तो BC प्रोसेस का नाम पता खोजने की ज़रूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी देखा जाएगा बाद में, लेकिन ये मत समझना कि अगर कर्व है तो वो आइसोथर्मल ही होगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो AB, BC और CA। AB दिख रहा है सर आइसोबारिक प्रोसेस है, BC चलो होगा कोई, CA आइसोकोरिक है। ठीक है, हमको फाइंड करना है BC प्रोसेस का वर्क डन। डेल्टा Q दिया है, पूरे प्रोसेस में हीट गैस से इज़ टेकन फ्रॉम द सिस्टम। इस बात पे गौर करना, यही सब चीज़ें हमको गौर करनी होती है। टेकन फ्रॉम द सिस्टम, साइन कन्वेंशन ध्यान रखेंगे। 1200 जूल हीट लिया गया, डेल्टा Q दिया है तो सर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्यों ना लगाए बताओ, क्यों ना लगाए? अरे भाई पूरा उसका जब माहौल बन के रेडी है तो लगाओ। और भाई पूरे साइकिल प्रोसेस की बात करोगे तो डेल्टा U वैसे ही 0 हो जाएगा। ठीक है, तो वी अप्लाई डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। कहाँ पे लगा रहे हैं? इन होल साइक्लिक प्रोसेस, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में लगा रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U हो गया 0, डेल्टा W इज हियर। क्लियर है भाई? साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा U इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता, जहाँ से चलेंगे वहीं पे आएंगे, डेल्टा U 0। तो सर डेल्टा Q, अब बच गया डेल्टा W। इसमें देखो 3 प्रोसेस हैं, पूरे प्रोसेस का वर्क डन। क्या डेल्टा W को हम ऐसे बोल सकते हैं? क्या ऐसे बोल सकते हैं? WAB प्लस WBC प्लस WCA। याद को मैंने क्या बताया था कि साइक्लिक प्रोसेस का या तो वर्क डन इकट्ठे निकालो या तो एक एक का निकाल करके ऐड कर दो। तो पूरे साइक्लिक प्रोसेस का भैया इकट्ठे वर्क डन कैसे निकालें? ना इधर कुछ लिखा है ना इधर कुछ लिखा है, कैसे पूरा इकट्ठे वर्क डन निकालें? नहीं निकाल सकते। तो क्या करें? इसके 3 प्रोसेस के अलग अलग देख लो। WAB प्लस WBC प्लस WCA, तीनों को अलग अलग निकालने की कोशिश करो। अगर पूरे का नहीं निकाल सकते इकट्ठे तो 3 का अलग अलग कोशिश करो, और अलग अलग करना भी चाहिए क्योंकि तुमको WBC पूछा हुआ है, वर्क डन इन प्रोसेस BC, तो WBC तो पूछा ही हुआ है। जब अलग अलग करोगे तभी तो WBC का जिक्र आएगा, अलग अलग तो करना ही पड़ेगा। अच्छा, अब रखते हैं वैल्यू डेल्टा Q।
डेल्टा क्यू कितना दिया है सर, -1200 लेंगे। हाँ जी लेंगे सर। आइए ए बी कैसा प्रोसेस है सर, ए बी आइसोबारिक प्रोसेस है, बस साफ दिखाई दे रहा है कि भैया प्रेशर की जो यहाँ वैल्यू है उस पर ये कांस्टेंट है। आइसोबारिक प्रोसेस है, पढ़ चुके हैं सर, वॉल्यूम एक्सिस के पैरेलल है, आइसोबारिक प्रोसेस है। आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन पता करिए। अच्छा, ए और बी पर टेम्परेचर भी पता है। यहाँ पर कितना टेम्परेचर है सर, यहाँ पर टेम्परेचर है 300 केल्विन, यहाँ कितना है सर 500 केल्विन। सर आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन का फॉर्मूला एक बताया था आपने, याद आ रहा है, NR डेल्टा टी, भूलना मत, सब बता चुका हूँ। आइसोबारिक सम दाबी प्रक्रम जब शुरू में पढ़ाया था तब बताया था कि वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा टी होता है। ठीक है, नंबर ऑफ मोल पता ही है, आर्स का कोई दिक्कत नहीं है। डेल्टा टी इज़ TB माइनस TA फाइनल। भाई यहाँ भी देखें, डेल्टा टी मतलब टेम्परेचर में चेंज, तो A से B तक जाने में टेम्परेचर में कितना चेंज हुआ, A से B तक में 500 माइनस 300, और WBC तुमको निकालना है, और WCA हो गया 0। CA कैसा प्रोसेस है सर, CA आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोकोरिक प्रोसेस की पहचान क्या है कि प्रेशर एक्सिस के ये होगा पैरेलल, तो CA की वर्क डन इन CA क्या हो गया 0। तो -1200, नंबर ऑफ मोल इज़ 2, हर काम जूल में हो रहा है। देखो डेल्टा क्यू जूल में दिया है, तो R की वैल्यू भी जूल में रखेंगे, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। R की वैल्यू में भाई जूल में है तो जूल का रखो, तो R किलो जूल में क्या होती है सर 8.31, क्लियर है जूल वाली। डेल्टा टी मतलब AB प्रोसेस में टेम्परेचर में चेंज, तो 500 माइनस 300 कितना आ जाएगा सर, डेल्टा टी इज़ 200 प्लस WBC। अब इसको सॉल्व कर लो और WBC फाइंड कर लो, इतना तो कर सकते हो। WBC फाइंड करके सभी के सभी बच्चे हमेशा की तरह इसकी वैल्यू को कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, मैं देखूंगा कौन कौन बच्चे इसको कमेंट कर रहे हैं। ठीक है, जल्दी कॉपी करो और WBC को कमेंट में बताओ कि सर इतना WBC आया। ठीक है, चलो ये हमारे ब्लड वाला WBC नहीं है, एक बायोलॉजी में भी होता है WBC ना, वो नहीं है। ठीक है ना, घबराना मत, चलो जल्दी कर लो। जब भी साइक्लिक प्रोसेस आता है, दो चीज़ ध्यान रखना, या तो हमको पूरा प्रोसेस इकट्ठे लेना होगा, या तो हमको प्रोसेस को अलग अलग करके लेना होगा। अब यहाँ पर पे हमको पूरे प्रोसेस को लिया और उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, WAB, WBC और WCA। तो ये AB का वर्क डन निकाल लिए, आइसोबारिक प्रोसेस था। WBC हमसे पूछा ही गया था, और WCA बेचारा हो गया 0। डेल्टा क्यू दिया हुआ है, ग्राफ तुमको क्लियर है, लगा दिया। हाँ, आइसोबारिक प्रोसेस में वर्क डन का फॉर्मूला NR डेल्टा टी होता है, भूलना मत इस बात को। और गैस से हीट विड्रॉ किया गया तो कितना हो गया ये, -1200 जूल। ठीक है, अच्छे से देख लो, कुछ खास इसमें ऐसा है नहीं। क्वेश्चन अच्छा है मगर बहुत डिफ़िकल्ट नहीं है, कॉन्सेप्चुअल है। ऐसे क्वेश्चन तुम्हें करने आने चाहिए, मतलब कहने का मतलब ये। ठीक है, चलो तो अब चलते हैं लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इतने क्वेश्चन अगर कर लोगे जितना तुमको मैंने बताया अब तक, ये क्वेश्चन कर लोगे, और कल वाली जो मैंने दिया था वो, और उसके पहले भी मैं फर्स्ट लॉ पे तुमको बताया हूँ, एक क्लास और दिया हूँ, तो इतना अगर कर लोगे और इस पर अगर प्रैक्टिस तुमको मैं करवा दूँगा तो समझ लो वो मोर देन सफिशेंट है तुम्हारे लिए। अब तुम उसको कितना ऑनेस्टली करते हो वो तुम पे डिपेंड करेगा। ठीक है,
तो चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 भी एक साइक्लिक प्रोसेस का ही क्वेश्चन है। आते हैं। Two moles of a gas is taken through a cyclic process as shown, जैसा फिगर में दिया रहेगा, as shown in टीवी डायग्राम। लो हो गया तुम्हारा काम। पीवी करते करते अब आगे टीवी पे। ठीक है, हमेशा पीवी थोड़ी आएगा, टीवी भी आएगा, पीटी भी आएगा। तो ये 2 मोल किसी गैस का है और उसको एक साइक्लिक प्रोसेस से गुजारना है। क्या है प्रोसेस में, क्या स्थिति है, क्या शक्ल सूरत है प्रोसेस की, ये टीवी डायग्राम के थ्रू तुमको दिखाने का प्रयास किया जाएगा। तो टीवी डायग्राम हम लोग ज़रा बनाते हैं। टीवी 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 टी इधर, वी इधर, और प्रोसेस है किधर, प्रोसेस है इधर, प्रोसेस है इधर, तुम सब हो किधर, है ना। ओके ओके, दिस इज़ योर प्रोसेस। खूबसूरत सा, बड़ा अच्छा हमको लगता है ये प्रोसेस। कितना अच्छा इसमें कर्व है, कितना अच्छा इसका फिगर है, कितना अच्छा ये प्रोसेस है। ये तुम्हारा एक बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही लाजवाब सा एक साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, बन जा भाई। हाँ, बन गया। चलो, तो भैया ये है एक साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा चलिए, जिसमें गैस को पहले ए से बी, फिर बी से सी, फिर सी से ए में ले गए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, ले आइए, क्या दिक्कत है। 2 moles of ideal gas is taken through a cyclic process A B C A। ठीक है। हाँ, कुछ वैल्यूज़ यहाँ पर दी हुई हैं। 300 केल्विन, 500 केल्विन टेम्परेचर। अच्छी बात है सर, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। नो, एक छोटा सा करेक्शन। 500 इज़ नॉट एट सी, 500 केल्विन इज़ एट बी। बी पर है बच्चों, इस बात को ध्यान रखना। ठीक है। बी पर है 500 केल्विन टेम्परेचर, ए पर है 300, सी पर नहीं पता है तो छोड़ दो, शायद उसकी ज़रूरत ना पड़ेगा तो देखेंगे। और क्वेश्चन में क्या है? क्वेश्चन में क्या है? 1000 जूल हीट एनर्जी इज withdrawn from गैस से 100,000 जूल हीट एनर्जी बच्चों याद रखना, विदड्रॉ किया गया, खींचा गया, टेकन फ्रॉम द सिस्टम। गैस से लियो, 1000 जूल ले लेंगे गैस से हम। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं 1000 जूल हीट इज़ विदड्रॉन फ्रॉम द गैस। ठीक है, विदड्रॉ कर लीजिए, इस प्रोसेस के थ्रू विदड्रॉ कर लीजिए, कौन रोका भैया। आप निकालना क्या चाहते हैं? तो भैया तुमसे पूछा गया है फाइंड वर्क डन इन प्रोसेस बीसी प्रोसेस का वर्क डन बताइए, फटाफट बताइए कैसे निकालेंगे भाई। साइक्लिक प्रोसेस है, वही काम है। डेल्टा क्यू दिया हुआ है, डेल्टा यू 0 हो जाएगा। रही बात डब्लू की, तो डब्लू को 3 प्रोसेस में तोड़ देंगे जैसा कि पहले किए थे। ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं फॉर्मूला। अप्लाइंग
डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू इन साइक्लिक प्रॉब्लम। या लिख दे रहा हूँ ताकि किसी बच्चों को ये कन्फ्यूज़न है कि भाई अब ये इक्वेशन लगा किस में रहा है। मैं ये इक्वेशन किसी एक प्रोसेस में नहीं, ये इक्वेशन मैं पूरे साइक्लिक प्रोसेस पे लगा रहा हूँ। मैं हमेशा बात कहता हूँ ना कि जब भी साइक्लिक प्रोसेस आए तो पहले देख लो कि तुमको पूरे प्रोसेस में लगाना है कि एक एक प्रोसेस की बात। मैं पूरे प्रोसेस में लगा रहा हूँ तो पूरे प्रोसेस की ही बात करेंगे। तो पूरे प्रोसेस की बात करोगे भैया, पूरे साइक्लिक प्रोसेस में सर डेल्टा यू ज़ीरो होता है। जहाँ से शुरू करेंगे उसी पर ख़त्म करेंगे, डेल्टा यू ज़ीरो। तो डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू सिंस डेल्टा यू इज़ ज़ीरो इन साइक्लिक प्रोसेस। ये फैक्ट है, सबको पता है। अच्छा, ए बी प्रोसेस हमने एक बात हमेशा कही है, जब तक ज़रूरत न पड़े तब तक किसी प्रोसेस के को पहचानने की कोशिश मत करना। एक कौन सा प्रोसेस है, उसका नाम क्या है, ठीक है जब ज़रूरत पड़ेगी तो पहचानेंगे, लेकिन जब तक ज़रूरत न पड़े उसको ये मत सोचना कि भैया कौन सा प्रोसेस है ये। तो सिर्फ हम ये लिखेंगे डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन। इस पूरे साइक्लिक प्रोसेस को 1 2 3 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। कौन कौन से पार्ट सर? डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी प्लस डब्ल्यू सी ए। डब्ल्यू बी सी तो फाइंड करना है, वर्क डन इन बी सी फाइंड करना है। ये तो टर्म हमको पता है मतलब इसका क्या करना है ये पता है, वर्क डन निकालना है। डब्ल्यू सी ए, भैया सी ए प्रोसेस कैसा है सर? ये तो वॉल्यूम है ना, तो सी ए प्रोसेस में तो वॉल्यूम कांस्टेंट है भाई। जो भी वॉल्यूम ए पर होगा, देख लो सी ए प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है, ना वॉल्यूम आगे बढ़ रहा ना वॉल्यूम पर पीछे जा रहा है। भाई आगे पीछे करोगे तब ना वॉल्यूम चेंज होगा, तुम तो बस नीचे चले जा रहे हो। तो वॉल्यूम इज़ कांस्टेंट, प्रोसेस इज आइसोकोरिक, तो डब्ल्यू सी हो गया तुम्हारा 0। एक टेंशन तो ख़त्म। अब भैया इसका टेंशन ख़त्म, इसको फाइंड करना है। डेल्टा क्यू पता है, ये ख़त्म हो चुका। अगर डब्ल्यू ए बी निकल जाए तो ये पता है, ये पता हो जाए तो ये पता हो जाएगा क्योंकि ये 0 हो गया है, ठीक है। तो सिंस डब्ल्यू सी ए इज़ इक्वल टू 0, डेल्टा क्यू इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी प्लस डब्ल्यू बी सी। डेल्टा क्यू पता है, डेल्टा वर्क डन ए बी में निकल जाए तो बी सी में आंसर आ जाएगा। अब ए बी प्रोसेस में वर्क डन निकालना है। अब सोचो कि ये कैसा प्रोसेस है, क्योंकि पीवी डायग्राम नहीं है कि हम एरिया की बात करें, पीवी डायग्राम नहीं कि एरिया की बात करें, वर्क डन चाहिए। अब सोचो ये कैसा प्रोसेस है, क्या पहचान सकते हैं? सर एरो देखिए, स्ट्रेट लाइन देखिए सर, स्ट्रेट लाइन देखिए। इस प्रोसेस में टेम्परेचर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल हैं, अच्छे से देखिए। ए बी प्रोसेस में स्ट्रेट लाइन है, टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों बढ़ रहे हैं, और ग्राफ शुरू हो रहा है ओरिजिन से शुरू हो रहा है, और टेम्परेचर वॉल्यूम कैसे पता प्रोपोर्शनल है सर? स्ट्रेट लाइन है, प्रोपोर्शनल है, दोनों बढ़ रहे हैं। तो टेम्परेचर प्रेशर प्रोपोर्शनल है, यानी कि ऐसा तभी होगा जब प्रेशर क्या होगा भैया? कांस्टेंट होगा। प्रेशर कांस्टेंट है, यानी ए बी प्रोसेस कैसा प्रोसेस है सर? ये तो आइसोबारिक प्रोसेस निकल गया। कैसे पता? ऐसे टेम्परेचर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है, तो आइसोबारिक प्रोसेस हुआ। प्रेशर कांस्टेंट है तो आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन का लगा दो फॉर्मूला। तो डेल्टा क्यू इज़ -1000 जूल। डब्ल्यू ए बी आइसोबारिक प्रोसेस का वर्क डन सर, कोई दिक्कत नहीं है। NR डेल्टा टी प्लस WBC, ठीक है। अच्छा ये समझ गया ना कि ए बी कैसा है भैया? देखो टीवी टेम्परेचर वॉल्यूम की ग्राफ है, और इस को जब लोग ग्राफ कन्वर्ट कर रहे थे पीवी से पीटी, पीटी से वीटी, पीटी से पीवी कर रहे थे, तो वहाँ जब कन्वर्ट कर रहे थे ऐसा ग्राफ बन के आता था कि भाई टेम्परेचर वॉल्यूम प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन है, मतलब प्रेशर कांस्टेंट है। ऐसा कर चुके हैं, शायद भूल गया होगा लगता है। तो WAB इज़ आइसोबारिक प्रोसेस का फॉर्मूला। ना
यहाँ आ जा रहा हूँ मैं, तो -1000 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल कितने हैं सर 2, और ये जूल में है, ये जूल में है, तो आर की वैल्यू भी जूल वाली रख दिया जाए। नंबर ऑफ मोल इज़ 2, आर इज़ 8.31, डेल्टा टी मतलब ए और बी के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस। ए पर कितना टेम्परेचर है सर 300, बी पर कितना है सर 500, तो ए से बी का डिफरेंस कितना होगा सर 500 माइनस 300 कितना हो जाएगा 200 प्लस WBC। अब यहाँ से सॉल्व करके तुम सब मुझको WBC की वैल्यू बताओगे, WBC कितना आया। कर सकते हो इसको, जल्दी से कॉपी कर लो। और WBC कहाँ बताओगे, हमेशा की तरह सब लोग WBC की वैल्यू कमेंट बॉक्स में मुझको बताओगे। WBC सबने कितना सॉल्व किया, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी है साथ में, ठीक है। तो जल्दी कॉपी करो फटाफट। आज जितने क्वेश्चन हम लोग किए हैं ये तुम्हारे लिए एकदम मोर देन सफिशिएंट है। इतने क्वेश्चन से कर लोगे, इसके पहले वाले क्वेश्चन कर लोगे तो कोई भी क्वेश्चन फिर तुम्हारा बच नहीं पाएगा। तो हो गया बच्चों सबका। चलो तो इसका मुझको कमेंट में आज सब बताना कि WBC कितना आया। तो आज हम लोग 5 क्वेश्चन किए, मगर ये 5 क्वेश्चन कम से कम 10-15 क्वेश्चन के बराबर है। जितना हम लोग सीखे हैं 10-15 क्वेश्चन के बराबर है। इसके पहले क्लास से क्वेश्चन अच्छे से देख लो, ये अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस में करवा दूंगा। एकदम टॉपिक वेल प्रिपेयर्ड हो गया। कोई भी एग्ज़ाम तुमको देना है, JEE मेंस डन, नीट डन, BHU बेसिक डन, सब डन हो गया, ठीक है, एकदम बढ़िया से डन हो गया, ठीक है। तो चलो हम लोग चलते हैं, अब क्लास को फिनिश करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और क्या पढ़ेंगे, ठीक है। चलो देखते हैं, आएंगे तो बताएंगे क्या पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।